नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्रकाश मैथ पॉइंट में। और दोस्तों मैं हूं प्रकाश सर। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड वाले के लिए हम निर्देशांक ज्यामिति यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को शुरू किए हुए हैं इसी बुक से। और हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के 3 पार्ट बना चुके हैं जो आपको YouTube पर मिला होगा और अच्छा से समझ में आया होगा, यह मेरा गारंटी है। तो इस वीडियो में भी बने रहिए, उतना ही मजा के साथ इस वीडियो में भी समझ में आएगा। और एग्जाम में क्वेश्चन को धुआं नहीं निकाल देंगे तो फिर आप कहिएगा, बस आप हमारे वीडियो में बने रहिएगा। दोस्तों 55 तक हमने क्वेश्चन सॉल्व कर रखा है। आज हम 56 नंबर क्वेश्चन से सॉल्व करेंगे जो आपको ऊपर क्वेश्चन दिख रहा होगा। 56 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान दीजिएगा। 3 शीर्ष बिंदुओं ए के, 2 के और बी इतना और सी इतना से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है, तो के मान बताइए। ए भैया, आपको बताया गया है कोई त्रिभुज है जिसका नाम ए और बी और सी दिया है। ए का नियामक दिया है कितना, के2 के, ठीक है। और बी का नियामक दिया है आपको -2 6 -2 और 6, और सी का नियामक दिया है 3 और 1। दोस्तों इसी का क्षेत्रफल दिया है 5 इकाई। ये क्षेत्र है ना, इसका क्षेत्रफल दिया है 5 यूनिट, मतलब 5 इकाई दिया है। तो आपसे के का मान पूछ दिया। सुन लीजिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला तो आप पढ़े हैं पिछली वीडियो में ही। क्या होता है 1/2, याद भी करवाए हुए हैं। x1 x2 और x3 लिख दीजिएगा। सबके साथ में 2 गो y, सबके साथ में 2 गो y। यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ 1 है तो 2 3, यहाँ 2 है तो 3 1, यहाँ 3 है तो 1 2। ये सब कैसे दिख रहे हैं पिछली वीडियो जाकर देखिए, कहीं कहीं से देखने से समझ में नहीं आ जाता है। समझ रहे हैं? हाँ चलिए, क्षेत्रफल दिया है 5 तो 5 लिख दिए। और 2 गुना भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो 5 दूना 10 हम एक के पे लिखते रहे हैं, ठीक है। चलिए x1 कितना दिया है, के, तो के लिख दीजिए। y2 कितना दिया है, देखिए ये y2 है। 6 दिया है तो 6 लिख दिए, माइनस। y3 कितना दिया है 1, तो 1 लिख दिए, प्लस। x2 कितना है -2 है, तो प्लस माइनस माइनस हम एक के पे लिख देते हैं, -2। y3 कितना है 1, तो 1 लिखिए। y1 कितना है देखिए 2 के, तो 2 के लिखिए, प्लस। x3 कितना है 3, तो 3 लिखिए। y1 कितना है 2 के, तो 2 के लिखिए, माइनस। y2 कितना है 6, तो 6 लिखिए। यहाँ से सॉल्व कर दीजिए। यहाँ देखिए 10 बराबर, यह 6 में से एक जाएगा 5, 5 में के से गुना होगा तो 5 के। देखिए -2 से गुना करेंगे 1 में तो -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 के हो गया, प्लस 3 दूना के 6 के, प्लस माइनस माइनस 6 3 के 18, ठीक है। चलिए 10 बराबर 18 और 2 20 माइनस में इधर है ना, बराबर की इधर आएगा तो प्लस में, तो 10 पहले से है और 20 आ जाएगा प्लस में। अब 5 गो यहाँ प्लस में और 6 गो यहाँ प्लस, 5 गो यहाँ 4 गो यहाँ 9 गो और 6 गो यहाँ 15 गो, यानी 15 गो के प्लस में हुआ। तो के का वैल्यू पूछा है, देखिए 20 और 10 कितना 30, और 15 गुना में इधर आएगा तो भाग में 15 हो जाएगा, ठीक है। 15 से कट जाएगा 2 बार में। के का वैल्यू पूछा है आपका 2 आ गया, यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। ये दोस्तों सब्जेक्टिव में भी काम आ जाएगा, 2 नंबरिया में भी काम आ गया, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 2। देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2 ऑप्शन नंबर ए में है, 2 या 2/3, तो ऑप्शन नंबर ए में ही है, ठीक है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 57 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 2 अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को कहते हैं। देखिए 2 अक्षों, ये हो गया y अक्ष और ये हो गया x अक्ष। 2 अक्ष को प्रतिच्छेद बिंदु मतलब कटान बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसको मूल बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल बिंदु। याद रखिएगा मूल बिंदु का निर्देशांक हमेशा 0 0 होता है, ये बात आप याद रखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा मूल बिंदु, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा। अभी तो बताए हैं कि मूल बिंदु का निर्देशांक 0 0 होता है, ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 59 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है कि बिंदु इतना और इतना से समदूरस्थ बिंदु x अक्ष पर कौन सा होगा। देखिए
कोई बिंदु है, यहाँ से दो दूरी ले लीजिए ना आप, एगो दूरी इधर एगो दूरी इधर ले लेते हैं। यहाँ x पर बोला है तो दोस्तों x अक्ष पर, तो x अक्ष पे y का निर्देशांक 0 होता है। ये बात पिछली वीडियो से ही बोलते आ रहे हैं, मतलब पार्ट 1 से। यहाँ बिंदु है, यहाँ बिंदु है, यहाँ नाम दे दीजिए a और यहाँ नाम दे दीजिए b। a का निर्देशांक कितना दिया है 2 और -5, 2 और -5, और b का निर्देशांक कितना दिया है -2 और 9, -2 और 9। इसको और भी तरीके से बनाया जा सकता है, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकाल कर भी बनाया जा सकता है। कैसे, तो देखिए यहाँ ये मान लीजिए कोई बिंदु है a और b, इसके एकदम बीचों बीच, मतलब कि यहाँ ले लीजिए कोई r ले लीजिए, ठीक है। तब बोला है कि इतना दूरी और यहाँ से इतना दूरी और यहाँ से इतना दूरी बराबर है, तो आप मध्य बिंदु का फार्मूला भी लगा के बना सकते हैं x1 + x2/2 y1 + y2/2 करके भी। लेकिन यहाँ देखिए बोला है कि इतना दूरी और इतना दूरी बराबर हो, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, तो दूरी बराबर आपको फार्मूला पढ़ाया गया है कि √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए इस दूरी के लिए क्या लगाएंगे, x1 क्या है x माइनस x2 कितना है 2, तो 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 0 माइनस y1 कितना है, सॉरी y1 कितना है 0, y2 कितना है -5, तो माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर, ठीक है। और रूट चढ़ा दीजिए, ये हो गया इसका दूरी। अब इसका दूरी निकलिएगा तो x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 0 और 9, तो -9 का स्क्वायर केवल लिखिए ना, और रूट चढ़ा दीजिए। ये दोनों दूरी बराबर है, तो ई दूरिया और ई दूरिया बराबर लिख दीजिए, रूट कट जाएगा दोनों तरफ से। a - b का होल स्क्वायर हुआ, तो क्या फॉर्मूला क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर a² प्लस b स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर 4 -2ab, 2 a के मतलब 1, b के मतलब -2, b के मतलब 2, तो 2 दूना 4x हो जाएगा, तो केवल लिख दीजिए 4x प्लस 5 के स्क्वायर 25 बराबर। यहाँ देखिए a + b का होल स्क्वायर, तो a² प्लस b स्क्वायर, 2 के स्क्वायर 4 प्लस 2ab, तो 2ab के मतलब 2, तो 2 दूना 4x केवल हो गया, अब प्लस 9 के स्क्वायर 81, ठीक है। x स्क्वायर कट गया, ये 4 आई 4 कट गया, 4x है इधर, अच्छा 4x प्लस में इधर है तो माइनस में, अब पहले से माइनस में 4 को है तो माइनस में 8 को x हो गया, प्लस में 25 है उधर जाएगा तो माइनस में 81 में से 25 घट जाएगा, 11 में से 5 गया 6, 7 में से 2 गया 5, 8 से कट जाएगा, 8 से तो 56, कहे कि 8 गुना में इधर तो भाग में, x का वैल्यू कितना है -7, तो आपका निर्देशांक क्या हो जाएगा -7, आएगा तो y के 0 है ले, यानी यही आपका आंसर हो जाएगा -7 और x, जो आपका ऑप्शन नंबर बी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, 60 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखा खंड को y अक्ष किस अनुपात में विभाजित करेगा, किस अनुपात में, अनुपात पूछ दिया है दोस्तों। जब भी अनुपात का चर्चा कर देगा तो फॉर्मूला क्या लगाइएगा, ध्यान दीजिए। नाम दे देते हैं इसका a और b, और यहाँ कोई इस पर कोई बिंदु है कहीं पे, उसका नाम r दे देते हैं, r दे दिए, उसका नाम क्या दे दिए r। इसको, इसका निर्देशांक x और y मान लिए, इसको किस अनुपात में बांट रहा है, तो पिछली वीडियो में बताए हैं कि k अनुपात 1 मान लेते हैं, नहीं तो आप भी कुछ भी मान सकते हैं, ठीक है। चलिए a का निर्देशांक दिया है कितना, a का 5 - 6, 5 - 6, और b का निर्देशांक कितना दिया है -1 और -4, -1 और -4, ठीक है। चलिए तो आपको अनुपात पूछा है, तो अनुपात क्या है, x अनुपात हुआ x y माने निर्देशांक, इसका अनुपात पूछा, फॉर्मूला क्या होता है m1x2 प्लस m2x1, ये सब याद करा दिए हुए हैं, बट्टा में m1 प्लस m2, यहाँ लिखिए m1y2 प्लस m2y1 बट्टा में m1 प्लस m2, ये सब हम याद करा दिए हुए दोस्तों। खैर ऑफलाइन कोचिंग में तो खैर सबका गर्दा उड़वा दिए हैं, ठीक है। ऑफलाइन कोचिंग में पूरा बुक पढ़ाने के बाद में 85 को ऑब्जेक्टिव पढ़ा दिए हैं। हमारा दोस्तों ऑफलाइन क्लास चलता है सरैया में, मोती चौक सरैया, जो नवजीवन हॉस्पिटल के ऊपर में है, ठीक है। यदि पढ़ना चाहते हैं तो आज के मतलब 2 महीना में भी आपको 90 नंबर की तैयारी करा देंगे, गारंटी है मैथ का, ठीक है। चलिए तो m1 किसको बोलते हैं, m1 जो है m1 m2 अनुपात है, तो m1 का वैल्यू कितना है k, तो k लिख दीजिए, और गुना x2 कितना है -1 है तो -1 लिखिए, प्लस m2 कितना है 1, तो 1 लिखिए, और x1 कितना है 5, तो 5 लिखिए। अब बट्टा में लिखिए, m1 प्लस m2 मतलब k + 1, ठीक है।
और M1 कितना है, K है, गुना Y2 कितना है, देखिए -4 है, प्लस M2 कितना है 1, Y1 कितना है -6, अब बट्टा में K + 1 और XY का निर्देशांक क्या है पता है, XY जो निर्देशांक माने हैं उसका बोला है, क्या बोला है, क्वेश्चन बोला है कि Y अक्ष पे, दोस्तों Y अक्ष पे तो x का मान 0, मतलब x का निर्देशांक 0, y अक्ष पे है तो x का निर्देशांक 0, यानी कि 0 और y हुआ। ठीक है, चलिए हम लोग को बताए हुए हैं कि जब अनुपात का चर्चा करेगा ना तो जो 0 होगा उसी के बराबर ले लीजिएगा, इससे भी कीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा, और 0 से कीजिएगा तो भी आंसर उतना ही आएगा। तो हम 0 वाला करते हैं तो पहिल का होता है पहिल के बराबर, दूसर का होता है दूसर के बराबर, तो 0 वाला कीजिएगा तो ज़्यादा बेटर होता है। तो यहाँ देखिए k में 1 से गुना कीजिएगा तो -k प्लस यह 5 से कम 5 बट्टा में K + 1 बराबर में 0। ठीक है, अब ध्यान दीजिए K + 1 उधर जाएगा तो भाग में उधर जाएगा तो गुना में, तो 0 भी रह जाएगा, तो -k प्लस में 5 उधर जाएगा तो -5 होगा, क्योंकि इसमें इससे गुना किए 0 में तो 0 हो गया है, माइनस कट गया, K का वैल्यू कितना आ गया 5 आ गया। आप इससे भी कीजिएगा ना इतना के बराबर y रख के तो भी आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ गया 5, क्या आ गया 5। तो हमको अनुपात क्या मानते हैं, K/1, K का वैल्यू कितना है 5 और यहाँ अनुपात 1 है, यानी 5/1 के अनुपात में विभाजित कर रहा है, जो आपका ऑप्शन नंबर सी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। हम भी जमाने से हैं तेरे दीवाने, चाहे तू माने चाहे न माने। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, बिंदु इतना तथा इतना को जोड़ने वाली रेखाखंड को बिंदु इतना किस अनुपात में विभाजित करेगा। ओह, सेम क्वेश्चन है, तनिको चेंजिंग नहीं है। ठीक है, ए और इसका नाम बी दे दीजिए, इसको जो विभाजित कर रहा है उसका नाम आर देते हैं, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए का निर्देशांक दिया है -3 और 10, ठीक है, और बी का दिया है 6 और -8, 6 और -8, इसका हम XY मान लेते हैं। ठीक है, XY मान लिए। अच्छा, इसमें भी कुछ बोला है क्या, किस अनुपात में विभाजित करेगी, किस अनुपात में, इतना और इतना को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु इतना, और इसका दिया निर्देशांक -1 और 6 दिया है, -1 और 6 दिया है, किस अनुपात में, तो मान लेते हैं K/1 में। ठीक है, तो अभी तो अनुपात वाला फॉर्मूला लगाए हैं, क्या यहाँ XY अनुपात बराबर फॉर्मूला क्या लगवाए हैं, M1x2 + M2x1 बट्टा में M1 + M2, फिर लगाएंगे M1y2 + M2y1 बट्टा में M1 + M2। ठीक है, चलिए इसका निर्देशांक दिया है -1 और 6, M1 कितना है K गुना x2 कितना है, देखिए x2 6 है तो 6 लिखिए, प्लस M2 कितना है 1 गुना x1 कितना है, देखिए -3 बट्टा में K + में 1 अनुपात, और फिर यहाँ M1 कितना है दोस्तों। तो अब कौनों से तक अनुपात निकलना है तो एक ही को से काम चला लीजिए ना, इतना बराबर पहले का रख दीजिए, 6 में K से गुना था 6K, प्लस माइनस 3 कम 3 बट्टा में K + 1, अब बराबर में क्या लिखिएगा -1। अगर इससे काम करते तो इसको बराबर करते, आंसर उतना ही आता है। तो का जो ये पूरा हमको पापड़ बेलने से, देखिए 6K -3 ई गुना में है, भाग में उधर है तो गुना में, तो -1 से गुना होगा तो -K, अब प्लस माइनस 1 में 1 से गुना होगा तो -1। ठीक है, चलिए K आके इधर जुड़ जाएगा, 6 को K पहले से है, माइनस में इधर है तो प्लस में, 6 गो आएगा 7 को K हो जाएगा, माइनस में 3 उधर है तो प्लस में, पहले से एगो है माइनस में, तो प्लस में 2 बचेगा, तो K बराबर क्या आ जाएगा 2 बट्टा में 7 आ जाएगा। आपसे क्या पूछा है अनुपात, K/1 माने K का वैल्यू कितना है 2 बट्टा में 7 और अनुपात 1, 3 से गुना होता है, तो 2 1 कम 2 और 7 1 कम 7, आपका आंसर आ गया 2:7। इससे भी काम करते तो बराबर में ही करते तो आंसर इतना ही आता। ठीक है, तो आपका आंसर होगा 2:7, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता तो खुदा की कसम हम मुहाबत ना करते। चलिए 62 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, K का मान ज्ञात करे यदि बिंदु इतना 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 संरेख हो। दोस्तों संरेख का बात किया है तो संरेख का बात किया है तो क्षेत्रफल पर आपको दिमाग चल जाना चाहिए, क्षेत्रफल पर आपको दिमाग चल जाना चाहिए कि क्षेत्रफल 0 होगा। त्रिभुज का क्षेत्रफल पहले लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2,
x1 x2 x3, इसके साथ 2 गो y, इसके साथ भी 2 गो y और इसके साथ भी 2 गो y, यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस प्लस माइनस, ठीक है। यहाँ 1 है तो 2 3, 2 है तो 3 1, 3 है तो 1 2, ठीक है। अब बैठा दीजिए, संरेख का बात किया है। यहाँ देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा दिए हैं। संरेख है, इसके लिए क्षेत्रफल उसका 0 होता है। काहे होता है, चलिए हम आपको बता देते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, इस पर लकड़ी को तोड़ देती है हमको। संरेख देखिए, आपको संरेख जब भी रहेगा तो क्षेत्रफल उसका 0 होता है। तो संरेख बोला ना, क्वेश्चन आपको ऊपर दिख रहा होगा, तो क्षेत्रफल 0 लेंगे। चलिए यहाँ देखिए कैसे 0 होता है, आज समझिए लीजिए। 0 काहे मान रहे हैं, देखिए ये वो लकड़ी है, क्या है, लकड़ी है। लकड़ी की लंबाई कहाँ है, इतना 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 ही लंबाई है लकड़ी के। चलिए इसको हम चिन्ह काट दिए। अब इसको इसको तोड़ दिए 2 भागों में, तोड़ दिए 2 भागों में। अब इसको अब त्रिभुज बनाना चाहिए, तो इसको त्रिभुज बनाना शुरू कीजिए था। तो त्रिभुज बनाएंगे तो ऐसे बनाना चाहेंगे, लेकिन आके गिर जाएगा, इतना पर गिर जाएगा, फिर तो इतना ही मिल जाएगा। बनाना चाहेंगे लेकिन ऐसे आगे सूत्र रहेगा। तो बताइए, तनिको क्षेत्र यदि होता तो कुछ न कुछ क्षेत्रफल बनता, लेकिन ये तनिको चिन्ह पा के सूत्र रहा है, तो क्षेत्रफल कहाँ से बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसलिए क्षेत्रफल उसका क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए संरेख के लिए हम क्षेत्रफल 0 लेते हैं, ठीक है। और इसके निर्देशांक दिया है, क्या क्या दिया है, निर्देशांक दिया है 2 और 3, 2 और 3 A B C, और फिर क्या दिया है, 2 और 3 हो गया। फिर दिया है 4K, 4 और K। C के लिए क्या दिया है, C के लिए दिया 6 - 3, 6 - 3। तो क्षेत्रफल इसका 0 हो गया। अच्छा 2 भाग में है, इधर तो गुना में, गुना में 0 से कीजिएगा तो गुना कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है, 0 भी रह जाएगा। चलिए अब x1, x1 क्या है, 2 है तो 2 लिख दीजिए। y2 कितना है, देखिए k है तो k लिख दीजिए। माइनस y3 कितना है, -3, तो माइनस में से +3 हो जाएगा। प्लस x2 कितना है, 4, तो 4 लिखिए। y3 कितना है, देखिए -3, तो -3। माइनस y1 कितना है, देखिए y1 2 है, y1 3 है तो 3 लिखिए। प्लस x3 कितना है, 6 है तो 6 लिखिए। y1 कितना है, 3, तो 3 लिखिए। माइनस y2 कितना है, k है तो k लिखिए। चलो ये सॉल्व कर दीजिए, गुना कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। बराबर 2 में k से गुना तो 2k, प्लस 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 3 दूना का 6, प्लस 4 से -3 -3 -6। अब -6 में 4 से गुना कीजिएगा, 6 चौका 24 माइनस में आएगा तो -24, प्लस 6 × 18 प्लस माइनस 6k, ठीक है। चलिए 6k 2 के यहाँ प्लस में है और 6 के माइनस में है, तो 4 को बचेगा माइनस में k, ठीक है। और देखिए यहाँ 6 प्लस में और 18 प्लस में, 24 प्लस में और 24 माइनस में, 24 ही दोनों प्लस में हुआ और 24 माइनस में, 0 हो गया। 0 हो गया कि नहीं हो गया, 0 हो गया। इधर क्या है, 0 है। अब देखिए -4 गुना में जाएगा तो भाग में, तो k बराबर 0/-4 कीजिए, 0 भी आ जाएगा, यानी k का वैल्यू क्या हो गया, 0 हो गया k का मान, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा 0 है ऑप्शन में, हाँ ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। दोस्तों आशा है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और पढ़ाने का तरीका भी अच्छा लग रहा होगा और यह क्वेश्चन भी समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए 63 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 63 नंबर क्वेश्चन कहता है कि उस त्रिभुज के अंतः केंद्र का निर्देशांक ज्ञात करें जिसके शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक क्रमशः इतना इतना तथा इतना है। दोस्तों ये क्वेश्चन थोड़ा हटके है, तो हटके तो हम हटाइए के बनाएंगे। कोई त्रिभुज है जिसका नाम है A B और C, इसके निर्देशांक दिया है कितना, -1 और 12, -1 और 12। B का निर्देशांक कितना दिया है, B का निर्देशांक -1 और 0, -1 और 0। C का निर्देशांक कितना दिया है, C का दिया है 4 और 0, 4 और 0। दोस्तों अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछा है, क्या पूछा है, अंतः केंद्र का निर्देशांक, केंद्र का निर्देशांक, अंतः केंद्र का निर्देशांक पूछा है, ठीक है। अंतः केंद्र का निर्देशांक, तो अंतः केंद्र आप जानते हैं ना, फॉर्मूला क्या होता है, ABC IX1 IX2 IX3, सबको जोड़ दीजिए। अब बट्टा में A + B + C ही लिख दीजिए। उसी तरह A B C और Y1 Y2 और Y3 जोड़ दीजिए, बट्टा में A + B + C ही लिख दीजिए। ABC क्या है पता है, भुजा के लंबाई है। कैपिटल C के सामने स्मॉल c लिखिए, कैपिटल B के सामने स्मॉल b लिखिए, कैपिटल A के सामने स्मॉल a, मतलब A जो है ना, ABC भुजा की लंबाई है। तो पहले आपको लंबाई पता होना चाहिए, तो लंबाई के लिए दूरी सूत्र आपको बताया गया है। क्या बताया गया है, √x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का
होल स्क्वायर। तो हम दूरी ए बी की निकालते हैं, ए बी की दूरी इसी फार्मूला पे x1 क्या है -1 और x2 कितना है, x2 देखिए -1 ही है, तो माइनस माइनस प्लस 1 तो इधर जीरो हो गया, तो जीरो कहानी खत्म है, जीरो छोड़िए, लिखिए चाहे ना लिखिए, जीरो कहानी छोड़ दीजिए। और y1 प्लस माइनस y2 तो y1 कितना है 12 और y2 कितना है, y2 देखिए जीरो है, तो जीरो जीरो घटाइए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 12 के स्क्वायर डायरेक्ट लिखिए ना, 12 के स्क्वायर 144, 144 का वर्गमूल 12। अब निकालिए BC का दूरी निकालिए, तो BC यही ना है, तो -1 और -4 यही ना होगा, x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 तो y1 y2 इधर जीरो हो गया, तो जीरो कहानी खत्म, इसको छोड़िए ना। अच्छा रूट देखिए 5 के स्क्वायर 25 और 25 के वर्गमूल 5। अब निकालिए AC के दूरी निकाल लीजिए, इसको तो -1 और -4 -5 का होल स्क्वायर, ठीक है, इसी फार्मूला में बैठा रहा है। और y1 माइनस y2 तो y1 कितना है 12 में से जीरो गया 12 के स्क्वायर, ठीक है, तो रूट अंडर 5 के स्क्वायर 25 और 12 के स्क्वायर 144 कितना है 169 का वर्गमूल 13, ठीक है 113। चलिए अब यहाँ बैठा दीजिए, मान हो गया। देखिए यहाँ पे तो एक कितना है, देखिए एक इसको माने BC को, तो BC का मान कहाँ है, देखिए BC का मान कितना है 5 तो 5 लिखिए, गुना x1 कितना है -1 तो -1 लिखिए, अब प्लस B किसको माने AC के, तो AC कितना है 13 तो 13 लिखिए, x2 कितना है x2 -1 तो -1 लिखिए, प्लस C किसको माने AB कितना है 12 तो 12 लिखिए, और x3 कितना है, x3 जीरो है तो जीरो से गुना कीजिएगा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, 12 जीरो हो जाएगा, इसको मिटाकर छोड़ देते हैं। ABC जोड़िए तो 12 5 17 13 30 हो जाएगा, ठीक है। A कितना है देखिए, एक इसको मैंने BC कितना है 5 गुना y1 कितना है, देखिए y1 कितना है 12 तो 12 लिखिए, ठीक है, प्लस B कितना है, B किसको मैंने AC के, तो AC कितना है 13 तो 13 लिखिए, गुना y2 कितना है, y2 जीरो है, तो जिसमें जीरो से गुना कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, इसको मिटा देते हैं, इसके कहानी इसका जीरो हो गया। C कितना है, C देखिए किसको मैंने AB के, तो AB कितना है 12 तो 12 लिखिए, y3 कितना है जीरो, तो जीरो से गुना कीजिएगा कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा, तो इसको मिटा देते हैं, इसका भी जीरो हो गया, अब बट्टा में 30 लिखा रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ देखिए, तो 5 एकम 5 और 13 एकम 13, 5 एकम 5 यहाँ गलती कहीं पे है क्या, ए कितना माने है ए किसको माने है BC के, तो BC के कितना है 5, ठीक है। x1 कितना है, x1 यही ना है -1 तो -1 लिखे है। B कितना है, B किसका है AC के, तो AC कितना है AC 13 है तो 13 लिखे हैं। और x2 कितना है, यही है -1 है तो -1 लिखे हैं, ठीक है, -1 लिखे -1। अच्छा C के लिखेंगे, C कितना आया है, C AC AB के माने हैं, तो AB कितना आया है, AB के 12 आया है 12। और x3 4 ना है दोस्तों, सॉरी x3 4 है, इसको तो लिखिए 5 गुने 12 बट्टा में 30। x3 देखिए C कितना है, C देखिए ना AB है, तो AB कितना 12 है तो 12 गुना x3 कितना है 4 तो 4 लिखिए यहाँ पे। अब देखिए 5 एकम 5 माइनस में 13 एकम 13 माइनस में, यहाँ देखिए 12 चौका 48 प्लस में 48 और बट्टा में 30, ठीक है, 12 × 60 बट्टा में 30। इसको देखिए 13 और 5 18 48 में से 18 घट जाएगा तो 30 बचेगा और बट्टा 30, और यहाँ 60 बट्टा में 30 से कटेगा 2 बार में, 30 से कटेगा 1 बार में, यानी 1 और 2 आया, ठीक है। तो आपका आंसर 1 और 2 हो जाएगा, ठीक है, जो आपका ऑप्शन नंबर D में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 64 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन है बिंदु इतना के बीच की दूरी, 2 बिंदु है, इसका दूरी पूछा है, तो A और B मान लीजिए। A का निर्देशांक कितना दिया है 8 और 3 और B का 4 और 0। दूरी सूत्र लगा दीजिए, दूरी सूत्र फॉर्मूला अब नहीं लिखेंगे। 8 में से 4 गया 4 के स्क्वायर प्लस 3 में से 0 गया 3 का स्क्वायर, 4 के स्क्वायर 16 प्लस 3 के स्क्वायर 16 9 25 का वर्गमूल 5। आपका आंसर हो गया 5 इकाई, ठीक है। ये सब पिछली वीडियो सब देखते आ रहे हैं, ज़्यादा फॉर्मूला नहीं लिखवाइए अब। तो आपका आंसर होगा 5 इकाई, ऑप्शन नंबर A। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 65 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि बिंदु इतना और इतना के बीच की दूरी। सेम क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं लगाया है। देखिए क्या दिया है 5 cos θ 0 और यहाँ दिया है 0 और 5 sin θ।
तो दोस्तों यहाँ कॉस साइन के साथ में जो लगेले रहेगा ना, दोनों जगह सामान्य रहेगा, तो जो रहेगा वही आंसर दे दीजिएगा। यहाँ 5 है ना, तो 5 ही आंसर दे दीजिएगा। आप लोग चैप्टर में पढ़ चुके हैं भारतीय भवन में, लेकिन हम यहाँ लिख के सिखाते हैं दूरी सूत्र लगा के। क्या होगा, 5 कॉस थीटा x1 माइनस x2 कितना 0 के स्क्वायर प्लस 0 y1 माइनस y2 यानी 5 साइन थीटा का स्क्वायर। 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो यहाँ 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा, और यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 0 घटाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 5 के स्क्वायर 25 साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। तो 25 दोनों में है, तो 25 कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। और आप लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े हुए हैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो देखिए यहाँ 25 गुना इतना की जगह हम 1 लिखेंगे, तो 25 का वर्गमूल 5 नहीं होगा, तो जो गुणांक में रहता है ना वही आंसर होता है। तो आपका आंसर होगा 5, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि इतना और इतना के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन है, ए और ए बी दिया है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ माइनस ए माइनस बी दिया है, भाई दोनों बिंदु के बीच की दूरी पूछा है। तो दूरी सूत्र आपको पता है ना, दूरी के लिए क्या होता है फॉर्मूला, रूट अंडर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2। तो x1 कितना है a, और माइनस फार्मूला बोला माइनस ई, तो माइनस माइनस प्लस इतना का होल स्क्वायर प्लस y1 तो b, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा b का स्क्वायर। ठीक है, देखिए यहाँ a कितना 2a का स्क्वायर प्लस b 2b का स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 2 का स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4b स्क्वायर, 4 दोनों में तो 4 कॉमन ले लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बचेगा अंदर में, 4 का वर्गमूल 2, अंदर में रह जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लीजिए 66 के आंसर, 66 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 67 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 67 नंबर क्वेश्चन कहता है कि मूल बिंदु 0 इतना इतना, मूल बिंदु बोलिए अभी दिया है, तो मूल बिंदु का दूरी नहीं पता है, मूल बिंदु से दूरी डायरेक्ट लगा दीजिए ना फॉर्मूला, उतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है। ठीक है, एक्स का वैल्यू देख लीजिए, एक्स का क्या है माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस माइनस वाई का स्क्वायर। ठीक है, तो बस फॉर्मूले आ जाएगा, एक्स स्क्वायर हो गया प्लस इसका वाई स्क्वायर हो गया, यही तो हो गया। तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर रूट में ऑप्शन नंबर ए में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 68 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन है बिंदु इतना इतना के बीच की दूरी, सेम क्वेश्चन है, तो 2-3 को पढ़ लिए। ए और बी, ए का निर्देशांक कितना दिया है 68 नंबर है, हाँ, ए का निर्देशांक 2 और -3, 2 और -3, और बी का निर्देशांक कितना दिया है 2 और 2, 2 और 2। दूरी पूछा है, दूरी सूत्र लगा दीजिए फॉर्मूला, ए x1 x2 -2। ठीक है, -2 अच्छा, इसका तो 2 में से 2 के 0 हो गया, तो इसका लिखने की कोई जरूरी है नहीं, लिखेंगे। अब y बड़ा देखिए y2 माइनस y1, तो -3 और -2 का स्क्वायर। ठीक है, तो -5 का स्क्वायर, 5 के स्क्वायर 25 होता है, 25 का वर्गमूल 5 होता है, आपका आंसर हो जाएगा 5। ठीक है, जो ऑप्शन नंबर डी में है। आते हैं अगली क्वेश्चन पे। चलिए 69 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, 69 नंबर क्वेश्चन है, यदि बिंदु इतना 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 संरेख है तो बताइए। देखिए संरेख है, संरेख है तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 0। त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताए हैं, 1/2 x1 x2 x3, 2 गो y इसके साथ, 2 गो y इसके साथ, 2 गो y इसके साथ। ठीक है, देखिए माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्षेत्रफल है तो क्षेत्रफल 0 आएगा, संरेख बोल दिया है तो क्षेत्रफल भैया 0 ही आएगा। ठीक है, अच्छा 2 भाग में उधर तो गुना में तो 0 रह जाएगा, इसका भी कहानी खत्म है। चलिए यहाँ देखिए x1 कितना है, आपको ऊपर क्वेश्चन में दिख रहा होगा, x1 है 1। ठीक है, x1 क्या है 1 है, पहले का x1 बोलते हैं। y अच्छा यहाँ ना लिखे 2 3 2 3 1 3 1 2। ठीक है, चलिए देखिए ध्यान दीजिए, तो कितना है 1 लिख दिए x1 की जगह पे। अब देखिए y2, तो y2 कितना है आप देख लीजिए, y2 देख लीजिए कितना है, y2 0 है तो 0 लिखिए। ठीक है, और माइनस y3 कितना है, देखिए y3 है b, तो b लिख दीजिए। ठीक है, प्लस x2 कितना है, देखिए
x2 है कितना 0, तो 0 लिखिए, और 0 में इससे गुना कीजिएगा कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए इसका कहानी खत्म। इतना का वैल्यू 0 आ गया, ठीक है। तो अब इसमें देखिए x3 कितना है, देखिए x3 आपका दिया है, x3 दिया है कितना a, तो a लिख दीजिए। आप देखिए y1 कितना दिया है, y1 कितना दिया है, y1 2 दिया है तो 2 लिखिए, माइनस y3 2 है तो y2 कितना हो जाएगा, y2 आपका हो जाएगा y2 0 हो जाएगा तो 0, बस हो गया, सॉल्व कर दिए। यहाँ पे देखिए 1 में 0 से गुना कीजिएगा 0 भी रह जाएगा, 1 में b से गुना कीजिएगा माइनस b हो जाएगा, ठीक है। प्लस 2 में a से गुना कीजिएगा तो 2a हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस a में 0 से गुना कीजिएगा 0 भी रह जाएगा, कहानी खत्म। माइनस b इधर आएगा तो प्लस में b हो जाएगा, इधर 2a रह जाएगा, तो बस यही तो आपका आंसर होगा तो यही होगा, b बराबर 2a है ऑप्शन में, देखिए था b बराबर 2a, हाँ है ऑप्शन नंबर a में है 2a बराबर b, ठीक है। तो आपका आंसर हो जाएगा a। आते हैं अगली क्वेश्चन पे, इसको मिटाते हैं नहीं, काहे कि अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, ठीक है, इसी से रिलेटेड है। चलिए इसको मिटा देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर, आज का अंतिम क्वेश्चन इस वीडियो के लिए। क्वेश्चन है कि बिंदु इतना इतना और इतना संरेख है तो p के मान बताइए। संरेख है भैया तो क्षेत्रफल आ जाएगा 0, आई 2 भाग में इधर तो गुना में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अब मान पुट करिए, तो x1 कितना है आपको दिख रहा होगा, आपको ऊपर क्वेश्चन में x1 है -1, तो आप -1 लिख दीजिए। y2 कितना है दिख रहा होगा, y2 कितना है p है तो आप p लिख दीजिए, माइनस y3 कितना है आपको दिख रहा होगा, y3 -1 है तो माइनस ही या माइनस फॉर्मूला वाला +1 हो जाएगा, ठीक है। प्लस x2 का वैल्यू कितना है देख लीजिए, आपका x2 का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x2 का वैल्यू 1 दिया है तो 1 लिख दीजिए। y3 कितना है देख लीजिए, y3 कितना है, y3 है -1 तो -1 लिख दीजिए, माइनस फार्मूला वाला। y1 कितना है देख लीजिए ज़रा, y1 है 3 तो आप 3 लिख दीजिए, ठीक है। प्लस x3 कितना है, x3 5 है तो 5 लिख दीजिए। y1 कितना है देख लीजिए, y1 कितना है आपका 3 है तो 3 लिख दीजिए। y2 कितना है देख लीजिए, y2 p है तो p लिख दीजिए, बस सॉल्व कर दीजिए, कहानी खत्म। चलिए 1 में p से गुना होगा तो माइनस p हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस 1 एकम 1, प्लस से गुना प्लस माइनस -1, प्लस माइनस माइनस 3 एकम 3, प्लस 5 तिहाई का 15 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 5p हो जाएगा, ठीक है। चलिए 5 गो p यहाँ माइनस में, 1 गो p यहाँ माइनस में, 6 गो p माइनस में हो जाएगा, 6 गो p कितना हो जाएगा, 6 गो p माइनस में हो जाएगा। अब 15 देखिए माइनस में 3 है यहाँ, अब माइनस में 1, माइनस में 4, 1 यहाँ माइनस में 5, अब 15 को प्लस में, अब 5 को माइनस में, तो 15 को में से 5 को चलेगा तो 10 को बचेगा, तो 10 को बराबर के अंदर माइनस में आ जाएगा 10, ठीक है। माइनस माइनस कर जाएगा, p का वैल्यू कितना आ जाएगा 10, 6 गुना में जाएगा तो भाग में, 2 से कटेगा 5 बार में, 2 से कटेगा 3 बार में, आपका आंसर होगा p का मान पूछा है 5 अब बट्टा में 3, p का मान पूछा है 5/3 आ गया, जो आपका ऑप्शन में देखिए, हाँ ऑप्शन नंबर सी में है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। यदि ये क्वेश्चन समझ में आया है और हमारा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करके सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए, और हमारे चैनल पर नए होइएगा तो सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिएगा। घंटी दबाने से क्या होगा कि जब भी मैं नया वीडियो बनाकर अपलोड करूंगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचेगी और आप अच्छे से तैयारी कर सकेंगे, ठीक है। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में इससे आगे क्वेश्चन लेके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा।